भिवंडी शहर में एक जानलेवा हादसे ने 23 साल के नौजवान कुर्बान अलीम शेख की जान ले ली। खबरों के मुताबिक 23 साल का नौजवान पेशे से रिक्शा चलाता था, जिसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसे आईजीएम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक जब जख्मी कुर्बान को आईजीएम हॉस्पिटल लाया गया तब उसकी हालत काफी गंभीर हो चुकी थी। सर में शदीद चोटें होने की वजह से कुर्बान को काफी झटके आ रहे थे और उसे बांधना पड़ा था। आईजीएम हॉस्पिटल की तरफ से कुर्बान को रेफर करने को कहा गया और साथ ही किसी रिश्तेदार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी थी, लेकिन इस वक्त तक कुर्बान की कोई पहचान नहीं हो सकी थी। लोगों ने व्हाट्सएप पर जख्मी कुर्बान के फोटोज, वीडियोज शेयर किए कि कोई इसकी शनाख्त कर सके। बताया जा रहा है कि कुर्बान की मदद करने वाले लोग भी इस सरकारी पूछताछ भरी फॉर्मेलिटी लेने से घबरा रहे थे, लेकिन फिर कुर्बान की शनाख्त हुई। वो 23 साल का नौजवान रोशन बाग न्यू गौरीपाड़ा का था, जो वेस्ट बंगाल के जिला पूर्णिया से ताल्लुक रखता था और कमाने की गर्ज से भिवंडी आया था और यहाँ पर किराए की रिक्शा चलाता था और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। अफसोस की बात यह है कि हादसे के बाद सही वक्त पर सही इलाज ना मिलने से भिवंडी में ये पहली मौत नहीं हुई है। खराब सड़कें हादसे का कारण बनती हैं और इस तरह से होने वाली मौत का जिम्मेदार किसे ठहराना चाहिए, ये तो जनता ही तय करेगी। साथ ही इस तरह की मौत के खेल को बंद करने के लिए भी भिवंडी में लोगों को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के आईजीएम हॉस्पिटल में। मैं आपको बता दूं, ये पूरा वाकया और ये पूरा एक्सीडेंट शुरू हुआ है दोपहर में 12 से 1 के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्वर्ग इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में लाया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से वो शख्स जो बातचीत कर रहा है और उसके शाम ढलते ढलते हमें ये खबर आई कि उस शख्स की मौत हो गई है। उस मौत के बाद एक फोटो वायरल हुआ जिसमें ये बताया गया कि ये लावारिस है। हालांकि जब फोटो वायरल हुआ तो धीरे धीरे लोग जो है इससे जुड़ना शुरू हुए, तो मालूम पड़ा उस लड़के का नाम कुर्बान था, जो मूल रूप से बंगाल का रहने वाला था और यहाँ रोशन बाग बंगालपुरे में रहता था। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद है और ज़रा जानकारी लेते हैं, पूरी डिटेल लेने की कोशिश करते हैं कि वो वाकया किस तरह से हुआ था। वारिस भाई, आपको कब पता चला उस लड़के के बारे में? मुझे ना 4 बजे मालूम पड़ा। आईजीएम से एक फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा एक रिक्शा वाला स्ट्रीट, मैं उसको जानता हुआ था। यहाँ पे आया तो बोले इसका कोई रिश्तेदार नहीं है। तो ये सब दोस्त लोग ने बोला था कहीं मोबाइल पे तो एक लेडीज थी, उसने इंस्टाग्राम की उसकी आईडी निकाली उसके फ़ोटो निकाले। तो मतलब लावारिस लाश रहेगी तो पुलिस लावारिस लाश किसी को देगी नहीं। अगर नहीं देगा तो सोचा कोई नहीं आएगा तो हम लोग सब मिल के यहाँ पे उसको दफना देंगे। लेकिन किसी ने कहा बोला उसका आधार कार्ड जहाँ ये सोता था ना वहाँ उसका आधार कार्ड है। तो एक लेडीज़ ने उसका आधार कार्ड हमको भेजी। कहाँ रहता था भिवंडी में? ये दरगाह रोड पे रहता था, रोशन बाग में। तो वहाँ पे रहता था। तो हम लोग बोले उसका कोई नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो धीरे हम लोग ने फ़ोटो ग्रुप में डाला कि भाई ऐसा ऐसा है। तो कई कॉन्टेक्ट को तो ये उसके चाचा के लड़के, इनको मालूम पड़ा तो ये फिर इधर पे आए। तो बोले हमारे चाचा का लड़का है। तो वही अभी बात करिए, अगर यहाँ पे दफनाना होगा यहाँ दफने तो उन लोग शायद इनके गाँव लेके जाएंगे बंगाल। आपको कब पता चला? हमको, मैं रात ड्यूटी करके सोया हुआ था, तो मतलब मेरा जो पहचान का है उधर रहता हूँ साथ में, तो वही जाके हमको बोला कि कितने बजे? तकरीबन 5 बजे, 5 सवा 5 बजे। तो हमको बोला कि ये कुर्बान नो इंतकाल हो गया। तो मैं बोला कि अच्छा, आपको खबर जब आई तो इंतकाल हो चुका था उसको? हाँ। फिर उसके बाद मैं सुना तो मैं आया यहाँ पे, यहाँ देखा तो सही में इंतकाल हुआ है। तो आपने अभी कुर्बान के रिश्तेदारों को यानी उनके माँ बाप को बताया? हाँ, उसको माँ बाप को मैं वहीं से बताया जब हमको वहाँ खबर मिला। उनके माँ बाप कहाँ रहते हैं? उसके माँ बाप बिहार में रहते हैं, घर में। बाप नहीं है, उसका माँ है सिर्फ। और अभी उसका 2 भाई है। शादी हुई थी कुर्बान की? नहीं, शादी नहीं हुई थी। फिलहाल बॉडी कहाँ ले जाएंगे, यानी यहीं दफन करेंगे बंगाल ले? सोच रहा हूँ घर ले जाऊँ। अच्छा, सोच विचार चालू है। नहीं, उसकी माँ से बात हुई है। तो कोई भी चाहेगी माँ की अपना बेटा अपने पास आओ, तो उसकी माँ का ऐसा बोलना था कि यहाँ पे लेके आ जाओ, लेकिन वहाँ पे जाने का खर्चा बहुत और। तो सब लोग मिले, अभी सब विचार करके हो सकता है कि ज़्यादा करके कोशिश है कि इस बॉडी को उसकी माँ के पास भेजो। वो रिक्शा चलाता था। अभी हम लोग मिला रहे हैं। आप लोग उस कुर्बान को जानते हो? हाँ, जानते हैं हम लोग। कहाँ रहता हो? बाबू चुनी। तो एक्सीडेंट किस तरह से हुआ, कुछ मालूम आपको? वो सब नहीं पता हम लोग को। तो
तो जिस जगह पे रहता था वो, तो वहाँ छड़े से रहता था कि फैमिली से रहता था? छेड़े से रहता था, अकेले। हाँ, कारखाने में सोता था। तो जो ऑटो रिक्शा से बता रहे एक्सीडेंट हुआ है, वो ऑटो रिक्शा उसकी थी? नहीं, भाड़े पे थी। भाड़े पे चला? हाँ, तो ऑटो रिक्शा के जब एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त कोई ऑटो में था उसके? हाँ, एक आदमी था उसके साथ। उसको भी चोट आई? हाँ, उसको भी चोट आई है। एक्सीडेंट की कुछ खास वजह मालूम पड़ी, किस किस वजह से एक्सीडेंट हुआ? अभी तक कुछ वजह तो मालूम नहीं पड़ी, लेकिन बताते हैं कि रिक्शे वाले से शायद ये एक्सीडेंट का डिवाइडर पे ठोका या कुछ होता। लेकिन हम लोग नार पुलिस जो पुलिस स्टेशन है ना, भूईवाड़ा पुलिस स्टेशन, यहाँ साहब लोग आए थे, वो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन हम सरकार से मांग करते कि इसका कुछ ना कुछ मुआवजा होना चाहिए, क्योंकि इसके घर का एक अकेला कमाने वाला था, इसके बाप का भी इंतकाल हो गया। बताते हैं कि इसकी एक बूढ़ी माँ है जिसको हर महीने 2,000-3,000 रुपये भेजता था। हम लोग को ये मालूम इसलिए पड़ा, जहाँ से ये पैसा भेजना था ना, हम लोग उसने बताया कि इसकी एक माँ रहती है जिसको महीने का 2,000-3,000 रुपये भेजता था। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील करती है कि इससे कुछ मुआवजा मिले और उसको कुछ घर वाले को सपोर्ट मिले, कि उसकी बूढ़ी माँ है, अभी कुछ कमा नहीं सकता, कोई कमाने वाला है नहीं, उससे उसका घर चलेगा। भिवंडी शहर के जाने माने दिल्ली दरबार ढाबे के 3 डिशेस लोगों में काफी ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। गावटी हंडी, अरेबियन डिश मटन एंड चिकन राइस मंडी और मटन चाप तंदूरी, ये तीनों ही अपने लजीज जायके और यूनिकनेस की वजह से ढाबे पर आने वालों की पहली पसंद बन रहे हैं। अगर आप भी यहाँ आए तो इन डिशेस को जरूर ट्राई करें।